बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आबाद रखें। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। और आज की जो रेसिपी है स्पेशल इसकी बात यह है कि ये मेरी नानी अम्मी जी की रेसिपी है। और जब भी वो ये बनाती थी सब बहुत खुश होके और शौक़ से खाते थे। और मैंने उनको ये बनाते हुए देखा, उनसे सीखी, बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने उनसे सीखी हैं और ये उसमें से एक बेस्ट रेसिपी है। तो यकीन करें आज भी जब मैंने इसको बनाया तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई, वो यादें याद आ गई। तो बहुत मज़े की रेसिपी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं, और आसान भी है। तो आइए मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक हांडी में मैंने डाला है देसी घी। आधे कप से थोड़ा सा कम था। तो उसको जब अच्छे से घी गर्म हो गया तो मैंने अब इसमें डाला है प्याज। दो दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली थी, उनको मैंने स्लाइस में से कट कर लिया और अब हमने इनको इवनली फ्राई कर लेना है। लाइट ब्राउन कलर होगा जब तक इनका, तब जो है वो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि प्याज का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। तो लाइट ब्राउन होगा और चम्मच भी आप चलाते रहें, इससे इवनली कलर आएगा प्याज के ऊपर। तो अब जो है वो हम इसमें पानी शामिल करते हैं। अगर प्याज इससे ज़्यादा डार्क हो जाता है तो सम टाइम जो है वो टेस्ट भी थोड़ा कड़वा आता है और हांडी का जो कलर है वो भी थोड़ा सा ऐसे ख़राब हो जाता है। तो पानी डाल के प्याज को हमने सॉफ्ट कर लिया है। अब जो है लहसुन और अदरक वो मैंने इसमें डाली हैं और लंगरी में मैंने इनको स्मैश करके डाला है। यकीन करें इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और पहले टाइम आपको पता है, पहले वक्तों में ऐसे ही होता था, जो है हमेशा जो है लहसुन और अदरक को ऐसे लंगरी में कूट के डालते थे। तो इसका टेस्ट और खुशबू उसका एक अपना ही मज़ा है। तो अब दो टमाटर मैंने चॉप करके वो भी इसमें डाले हैं। इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है और थोड़ा सा पानी भी मैंने शामिल किया है ताकि टमाटर और बाकी चीज़ें भी गल जाएं। भुनाई भी हो गई है, अब ये चीज़ें भी थोड़ी गल गई हैं। अब मैंने इसमें शामिल किया है नमक। तो 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें जो है वो नमक डाल लीजिएगा। अब जो है मैंने इसमें बसार डाली है। ये होममेड बसार है और इसमें जो है वो हल्दी पाउडर होता है, सुरख मिर्च पाउडर होता है, कसूरी मेथी और ज़ीरा पाउडर। तो इसको जो है वो थोड़ा सा सरसों के तेल में मिक्स करके इसको बनाते हैं। तो आपने ये अगर कुछ जो है वो इसमें गरम मसाला भी डालते हैं। तो जो भी आप बसार यूज़ करें, बाज़ार से भी आजकल बनी बनाई अच्छी क्वालिटी की बसार मिल जाती हैं। तो बिल्कुल मैंने 1.5 जो है वो टेबल स्पून डाली है। आपने अपने जो है वो जायके के लिहाज से डालनी है। अब उसकी मैंने बसार की भी तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई कर ली थी। अब इसमें गया है गोश्त, और गोश्त मैंने लैम का लिया था और 10 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में गला लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। तो ये है कि लैम जो है वो आपने 99% तक इसको गला लेना है। बीफ को भी आप बना सकते हैं सेम रेसिपी फॉलो करके। और मटन जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो बना सकते हैं, लेकिन 99% तक आपने उसको गला लेना है। और 1% हमने जब इसकी भुनाई करनी है उस वक्त हमने इसको गलाना है। तो भुनाई आप देखें इसकी बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो और अच्छे तरीके से हो रही है। और लुक चेक करें आप इसकी कि कितनी मज़े की है। मैं थोड़ा सा क्लोज लुक आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि यकीन करें जितनी इसकी लुक प्यारी है इतनी ही मज़े की ये है और इसकी खुशबू भी इतने ही मज़े की आ रही है। तो भुनाई हमने इसकी जो है वो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से कर ली है। मज़ीद थोड़ी सी भुनाई करेंगे। मसालों का इस्तेमाल इसमें बहुत ही कम होता है। तो अभी थोड़ी भुनाई के बाद मैंने इसको दम दे देना है ताकि ऑयल थोड़ा सा जो है वो ऐसे अलग हो जाए। तो अब हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। इससे खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। और धनिया जो है वैसे भी इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और ज़ीरा पाउडर के भी। तो इसके अलावा आपने देखा है कि मैंने कोई भी इसमें मसाले वगैरह ऐड नहीं किए। तो बस यही इसमें चंद मसाले जाते हैं इसकी भुनाई, और बाकी ये प्रोसेस आपने फ़ॉलो करना है और बहुत ही मज़ेदार जो है वो हांडी तैयार हो जाएगी। तो भुना हुआ गोश्त आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। मैंने इसको नान के साथ सर्व किया था और सब ने इसको बहुत एंजॉय किया था।
तो हांडी हमारी रेडी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।